सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 8। जजाई तन जियत न जारो, जो बन जार युक्ति तन पारो। जो कछु युक्ति जाने तन जारे, ई घट ज्योति उजियारी करे। जजा, ये ज वर्ग का ज शब्द है। इसके आधार पर जो सदगुरु विचार कर रहे हैं वो इस प्रकार से है, जैसे जजा, ज माया काया जन्म जगत और जा त्रिगुणी माया रूप गुरुवालोक। इस संसार में 3 प्रकार की विचारधारा प्रसारित हो रही है। एक है भक्ति, एक है योग, एक है ब्रह्म ज्ञान। अब योगियों को, ब्रह्मज्ञानियों को, भक्तों को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। कि हमें कुछ ऐसा ज्ञान देंगे जिससे चमत्कारिक रूप से हमको धन प्राप्त हो, परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त हो, सुंदर स्त्री प्राप्त हो, भोग पदार्थ प्राप्त हो। ये ऐसा विश्वास करते हैं कि ये जो योगी हैं, ये ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, ये जो पंडित विद्वान हैं, ये हमको कुछ ऐसा सिद्धि प्राप्त कराएंगे, और लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनके जाल में उलझने के लिए स्वयं उनके मठ मंदिरों में, उनके अखाड़ों में, उनके आश्रमों में जाते हैं, और जहाँ भी वो मिल जाते हैं वहाँ उनसे अनुनय प्रार्थना करते हैं। हमको शरीर में बहुत कष्ट है, हमको परिवार में हम जो चाहते हैं जो काम नहीं होता है, रुकावट होती है, पता नहीं किसी ने कुछ कर रखा है या मेरे दुश्मन बहुत हैं। इस तरीके से उनको अपना दुखड़ा सुनाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये जो तन तुम्हें मिला है, इस तन में, ये तन तो वैसे मायावी है, लेकिन इस तन को मायावी स्वरूप में क्यों उलझाते हो? ये जो तुम्हारा मानव जीवन है, इसको मायावी स्वरूप में क्यों उलझाते हो? तुम्हारा मानव जीवन का जो कर्तव्य है वो उसको निभाओ। तुम जो कर्तव्य है वो कर्तव्य से अपना जी क्यों चुराते हो? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण भी यही कहता है, और बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होता भी नहीं है। और विभिन्न प्रकार के साधुओं के वेशभूषा को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होकर तुम अपने जीवन को उनमें क्यों उलझाते हो? क्योंकि उनके पास तो कल्पना के अलावा और कुछ है नहीं। जो भक्त हैं, जो भक्ति सिखाते हैं, नौदा भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये जो पंडित है, ये जो ब्राह्मण है, ये जगत का गुरु है। ये जन्म से लेकर मरण तक का गुरु होता है। ये तो यही सिखाएगा, कर्मकांड सिखाएगा, दान पुण्य, यज्ञ होम, तीर्थ स्नान इत्यादि सिखाएगा। योगी ये विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान सिखाएगा, योग क्रियाएं सिखाएगा, ब्रह्म ज्ञान सिखाएगा ब्रह्मज्ञानी। इनका जो ज्ञान है वो जीवन में कुछ काम आने वाला नहीं होता है। जीवन में जो काम आने वाला होता है वह ज्ञान शिक्षा ग्रहण करने से आता है। सर्वप्रथम तो शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि ये मानव जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इस धन को कमाने के लिए किसी न किसी के साधन की आवश्यकता होती है, जो नौकरी हो सकती है, रोजगार हो सकता है, तुम्हारा
कोई धंधा हो सकता है, व्यापार हो सकता है, खेती बाड़ी हो सकती है, या तुम्हारे अंदर कुछ कला हो सकती है। तुम वकील हो, जज हो, प्रशासक हो, जो भी हो, उससे पैसा कमाया जाता है। परंतु तुम अगर ये चाहो कि हमें तो ये योगी लोग कुछ चमत्कारिक शक्ति दे देंगे, किसी देवी देवता के पूजन से हमको धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भक्त लोग हैं, जो देवी देवताओं की आराधना प्रार्थना बताते हैं, वो एक कल्पना मात्र है। इससे किसी प्रकार का कल्याण नहीं, धन की प्राप्ति नहीं। धन की प्राप्ति तो धंधा से ही होता है, तुम्हारे कर्म से होता है। और कर्म ये नहीं कि होम पूजा में लगे रहो। योगी योग क्रियाएं सिखाता है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान सिखाता है। अब जो ब्रह्मज्ञान की जो मान्यता है, ये भी कल्पना पूर्वक है। ब्रह्मज्ञान वेदांत का सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। योगियों की सर्वश्रेष्ठ सत्ता पर ब्रह्म परमात्मा है, वो महाविज्ञान है, ब्रह्म विज्ञान है और ईश्वर ज्ञान है। ये ज्ञान, विज्ञान और महाविज्ञान, ये तीनों रास्ते युक्तियां हैं। अब ये युक्ति किस चीज़ की है? धन कमाने की तो नहीं है। ये युक्ति मोक्ष प्राप्त करने की है। अब मोक्ष कब प्राप्त की जाए? जब मोक्ष के लिए तब सोचा जाए जब मानव जीवन में हमारे सारे प्रकार के जो जिम्मेदारियां हैं, सबसे पूर्व हमारी शादी होती है, हमारे साथ पत्नी आती है, स्त्री होती है, उस स्त्री का भरण पोषण, फिर गृहस्थी चलाना, फिर बच्चे होते हैं, गृहस्थी चलती है तो बच्चे होते हैं, बच्चों का पालन पोषण, लालन पालन, माता पिता की सेवा, नाते रिश्तेदार आते जाते हैं घर पे तो उनकी देख रेख, अतिथि सेवा, सामाजिक बंधन, ये सब को निवृत्त करते करते, जिम्मेदारियों के आधार पर इन सब संबंधों का निर्वाह करते करते अपना जीवन को मानव जीवन के आधार पर चलाते हुए छल कपट पाखंड रहित मानवता से इस जिम्मेदारियों को निभाना। मोक्ष तो तब प्राप्त करनी चाहिए जब मानव जीवन हमारा परिपूर्ण हो जाए, सब जिम्मेदारियां हमारी निर्वाह हो जाए। उसके बाद मोक्ष के लिए सोचे कि जो हम बंधन में बंध गए हैं विभिन्न प्रकार के, गृहस्थी के जीवन के बंधन में, सामाजिक जीवन के बंधन में, इन बंधनों को छुटकारा कैसे पाया जाए? क्यों कि ये तन बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। बालक अवस्था में अलग इस तन की सामर्थ्य अलग होती है, जवान होता है जब इसकी सामर्थ्य अलग होती है, इंद्रियां अलग कार्य करती हैं, बुढ़ापे में इसकी सामर्थ्य अलग हो जाती है। और जब सामर्थ्य अलग हो जाती है, जो हमने जो व्यवहार बनाया होता है, जो हमने हमारे परिवार का फैलाव किया होता है, जो भी हमने साधन संपन्न हुए होते हैं, उन सब साधन संपन्न का, उनकी जवाबदारियों को अपने पुत्र या अपने स्त्री को देते हुए, उन जवाबदारियों को उनको समझाते हुए, उनकी तरफ देकर उनसे मुक्त होने की तरफ हमारे मानस बनाना चाहिए और फिर मोक्ष के लिए सोचना चाहिए। अब इस मोक्ष में 3 युक्तियां हैं, योग के आधार पर, ब्रह्मज्ञान के आधार पर और भक्ति के आधार पर। तो जो ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञान के लिए वेदांत की जो सर्वसत्ता ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्म जगत का सार है और जगत ब्रह्म से है। ये विश्व का पालन करता है, इसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और विश्व इसके आधार पर है।
और विश्व की उत्पत्ति, प्रलय, पालन ये सब ब्रह्म से होता है। ब्रह्म अधिष्ठाता है। संसार तीन काल में नहीं है, संसार तीन काल में नहीं है, झूठा है, सपना है। शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत जो प्रतिपादित किया उसके आधार पर ब्रह्म ही सब कुछ है। ये जगत तीनों काल में नहीं है। जगत असत्य है, ब्रह्म सत्य है। ये ब्रह्म ही सर्वोपरि है। ब्रह्म से ही संसार चलता है, पालन पोषण भी ब्रह्म से ही होता है। वो सर्वव्यापक है। जगत झूठ है, ब्रह्म सत्य है। ये शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत कहलाता है। परंतु विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए रामानुजाचार्य कहते हैं कि जगत और जीवात्मा ये ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी ये ब्रह्म से ही उत्पन्न है और ब्रह्म से ही इनका संबंध है। सूर्य की किरण सूर्य से भिन्न नहीं है, इसी तरीके से जगत मिथ्या नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि जगत मिथ्या है, लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है। जिस तरीके से सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं है, उसी तरीके से ब्रह्म से जगत अलग नहीं है। ब्रह्म की उत्पत्ति भी ब्रह्म ही करता है, तो फिर उससे अलग कैसे? और ये असत्य कैसे? ये भी सत्य है। जो कुछ दिख रहा है सत्य है। जगत ब्रह्म ने ही बनाया है और यही पालन करता है और यही प्रलय को जाता है। ब्रह्म अधिष्ठाता है। फिर शुद्ध अद्वैतवाद ब्रह्म वल्लभाचार्य का ये पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग अर्थात ये कृष्ण की भक्ति, ये भक्ति मार्ग है। कृष्ण को पर ब्रह्म कहा गया है। अर्थात अब ब्रह्म वह है जिसको जानने के लिए यह जानना होगा कि ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, सत्य है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। केवल एक ब्रह्म सत्य है और दूसरा सत्य नहीं है। ये जीव उस ब्रह्म का अंश है, आभास है। ब्रह्मवादी लोग जीव को ब्रह्म का आभास मात्र मानते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो विज्ञान है, सारा जगत का चलाने वाला है, उसका एक क्षणिक आभास ये जीव है। लेकिन ये क्योंकि ये ब्रह्म है, ये स्वयं जीव भी ब्रह्म है। जीव भी ब्रह्म है और ब्रह्म से ही उत्पन्न है। ये जगत ब्रह्म है, अधिष्ठान ब्रह्म से ये उत्पन्न है। ये 10 अवतार ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म से ही उत्पन्न है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ सत्ता ब्रह्म है। ब्रह्मवादियों के अनुसार ब्रह्म सत्ता सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, परम सत्य है और इसी को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना है। जब यह प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त हो जाती है। ये ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। परंतु सद्गुरु कहते हैं कि तन जियत न जारो, ये जो तुम्हें मानव देह मिली है, इसको अपने मानव जीवन में जियत अर्थात जीते जी क्यों जलाते हो? अरे भाई, तुम मानव जीवन में आए हो तो अपना मानव जीवन का यापन करो, अपना मानव जीवन जियो, जिसमें तुम्हारी गृहस्थी को चलाओ। गृहस्थी चलाने के लिए तुम्हें नौकरी चाकरी धंधा बिजनेस जो करना है उससे धन कमाओ, साधारण जीवन जियो, छल कपट पाखंड से दूर रहो। परंतु ऐसा ना करके मानव कल्पना में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के प्रलोभन में वो साधु संतों के पास जाता है, योगियों के पास जाता है, भक्तों के पास जाता है, पंडित के पास जाता है
और वो कहता है कि कोई ऐसी युक्ति बताओ जो हमें धन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, कोई सिद्धि बताओ, कोई ऐसा अनुष्ठान बताओ, कोई ऐसी पूजा बताओ। वो इसमें अपना जीवन ज़्यादातर लगाता है। मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानी, सुख दुख मानव जीवन में है, लेकिन सुख जब प्राप्त होता है तब तो हर्ष करता है, और जब कुछ थोड़ा सा दुख मिलता है तो रोता है। मानव जीवन के सभी प्रकार के कष्टदायक अनुभव भी हैं तो सुखदायक अनुभव भी हैं। इनको सबको भोगना चाहिए, परंतु अपने जीवन को योगियों के चक्कर में, ये गुरुआ पंडाओं के चक्कर में, तीर्थ व्रत में जाकर सिद्धियां सीखने के चक्कर में अपने मानव जीवन को, उत्तम जीवन को बर्बाद करते हो। तो यहाँ ये कह रहे हो भाई, तुम्हारी जो मानव जीवन है इसको क्यों तुम इस तरीके से बर्बाद करते हो? अपनी साधारण जिंदगी जियो। क्यों ज़्यादा लालच में पड़ते हो? क्यों ज़्यादा मोह में बनते हो? जोबन जार युक्ति तन पारो। जोबन, जो तुम्हारा जो शरीर का सामर्थ्य है, जिससे तुम कुछ कार्य करके धन कमा सकते हो, इस समय का सदुपयोग करके तुम धन कमा सकते हो और उस धन से तुम्हारा जीवन, तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छी तरह भली प्रकार से चला सकते हो। परंतु तुम कल्पना अनुमान में पढ़कर इन योगियों के चक्कर में, ब्रह्मज्ञानियों के चक्कर में, इन पंडा पुजारियों के चक्कर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए तुम्हारे इस यौवन को, इस सामर्थ्यता को, जो तुम्हारा मानव जीवन में जो सामर्थ्यता है, युवा अवस्था में जो सामर्थ्यता होती है कुछ कार्य करने की क्षमता, इस क्षमता को उसमें क्यों जा रहे हो? अर्थात तो इसको क्यों समाप्त कर रहे हो? इसको क्यों जला रहे हो? योगी कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की तपस्या करके अपने शरीर को दुबला पतला रखो, ज़्यादा भोजन ना करो, नपातुला भोजन करो। तो इसलिए तुम अपने इस सरल सीधे सादे जीवन को क्यों कष्ट में डालते हो? अरे तुम्हें को मानव जीवन में जीना है, गृहस्थी चलानी है, तो इन योगियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुम तो अपना जो साधारण जीवन है, मानव जीवन, गृहस्थी में जीने के लिए तुम्हें केवल धन कमाना है और अपना जीवन चलाना है। जो कुछ युक्ति जान तन जरे, ये युक्ति तुम जो सीखते हो, जो तुम्हारा जीवन, जो तुम युक्तियां सीखने में लगाते हो, योगी के पास जब जाते हो तो योगी विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताता है, वो क्रियाएं सिखाता है। अच्छा खासा तुम्हारा जीवन चल रहा था जिसमें तुम अपना धन कमा रहे थे, परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, और ज़्यादा लालच में पड़ने के बाद तुम योगियों के पास गए, और योगी के पास जाओगे तो योगी सिखाएगा। अब योगी सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी सिद्धि प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। जो तुम्हारे पास धन होता है वो भी खर्च होता है, कमाने का साधन वहाँ है नहीं, और युक्तियाँ जो बताई जाती हैं बड़े कष्टदायक होती हैं, और फिर जब प्राप्त नहीं होती है, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर कर ना तो तुम्हें वो गुरुआ बता पाते हैं, ना तुम सीख पाते हो, और जीवन का अमूल्य समय गंवा करके और फिर तुम छल पाखंड कपट सीख करके संसार में आते हो, और फिर वह छल कपट पाखंड का संसार में प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हो। इसलिए ऐसा न करके अपना साधारण जिंदगी जियो। मानव तन में तुम आए हो, अपने विचारों को उच्च बनाओ,
जिसमें हमेशा सच बोलो, दया भाव रखो, सबके प्रति दया, विचार पूर्वक कार्य करो, क्योंकि तुम्हारे कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का लालन पालन करने के लिए तुम्हें, अब तुम इनमें कहते हो ये बंधन, बंधन तो जब माने जाते हैं जब तुम बंधना चाहते हो। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे साथ स्त्री है, अब तुम उस स्त्री के प्रेम जाल में ऐसे उलझ गए कि तुम कोई काम धंधा नहीं करते हो, बस उस स्त्री का चेहरा देखने के लिए तुम उसके पास ही बैठे रहते हो। ये मोह है। तुम्हें धन प्राप्त हो गया, उस धन को तुम अच्छे कार्य में नहीं लगा रहे, उसको तिजोरी में बंद करके बस उसकी पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई। ये मोह है। तुम्हें कोई शिक्षा मिल गई, कोई तुम्हें कला प्राप्त हो गई, उस कला का तुम दुरुपयोग करने लगे, ये छल है, कपट है। इनसे अलग मानव जीवन का जो श्रेष्ठ जीवन है वो मानवता है, उसको जीने का तरीका सीखो। ये घट ज्योति उजियारी करे। हाँ, ज्ञान, बिना ज्ञान के तुम सच्चा काम नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान नहीं, योगियों का ज्ञान नहीं, भक्ति उपासना का ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान जो सार शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है, वो ज्ञान तुम्हारे घट में ज्योति प्रकाश कर सकती है। अर्थात ज्ञान जब घट में प्रकाश करता है, जब घट में ज्ञान उदय होता है, तो तुम्हारी सारी शंकाएं, सारा संशय निवृत्त हो जाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करो। अच्छे संतों की सत्संग करो। ये ज्ञान का प्राप्त होगा, अच्छे संतों का सत्संग करो। अनुमान कल्पना में उलझे हुए गुरुआ पंडितों का, योगियों का इनका संग नहीं। योगी तुम्हें गांजा पिलाना सिखा देंगे, नशा करना सिखा देंगे, क्योंकि उनको तो उनके लिए चाहिए ना। वो तुम्हें जब तक शौक, गांजा पीने का शौक वो तुम्हें नहीं लगाएंगे जब तक तुम उनको गांजा ला के कहाँ से दोगे। वो सबसे पहले तुम्हें सिखाएंगे। और गुणी व्यक्ति के साथ संगत करोगे तो गुणवान बनाएंगे। उन गुणी व्यक्तियों के साथ बैठकर, सच्चे साधुओं के साथ बैठकर, उनकी संगत करके सच्चे जीवन का लक्ष्य सीखो। तुम क्या हो ये जानने का प्रयास करो, तुम्हारी और क्षमता बढ़ेगी। ब्रह्मज्ञानी कहता है कि तुम जीव अल्पज्ञ हो। योगी भी यही कहता है। हठ योग, पंच अग्नि, जल शयन, अन्न त्याग, वस्त्र त्याग, ये इस तरीके की तपस्याएं सिखाएगा, जिससे जो सही साठ, जो अपना सही तरीके से जो जीवन चलता है, वो उसको बिगाड़ कर तुम्हें कष्ट में और बनाएगा और संसार में संशय पैदा करेगा। लेकिन सच्चे गुणी सत्संगी संत के पास जब बैठोगे तो तुम्हें मानव जीवन का लक्ष्य सिखाएगा। यही सच्चा ज्ञान है। अनुमान कल्पना, ईश्वर अनुमान है, ब्रह्म ज्ञान कल्पना है, सुख दुख अध्यास है। ये सब मानव जीवन की त्रुटियां हैं, विकार हैं। पांच विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा भोगने की इच्छा, लालसा, ये मानव जीवन को दूषित करने वाली चीज़ें हैं।
भोग में लालसा विकार उत्पन्न करती है। विकार रहित जीवन जीने के लिए संतोषपूर्ण रहकर सत्संग के साथ सत्संग करे, अच्छे गुणी संत के साथ सत्संग करे। तो वो जो रहस्य बताएगा विषय वासना का, विषय वासना को जलाने का जो रहस्य बताएगा, वो आसक्ति का रहस्य बताएगा कि आसक्ति कैसे दूर की जाती है। विषय वासनाओं में आसक्ति यही मानव जीवन को दूषित करती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं तुम्हें अपने मानव जीवन का कल्याण करने के लिए जो तुम्हारा मन है, जो चंचल है, ये मन विषय भोग में तुम्हें लगाता है, इसकी चंचलता मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इस मन के ऊपर विकार का जो पर्दा चढ़ा हुआ है, इसको मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ये संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है, इसको एक जगह पर स्थिर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और इस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सच्चे पारखी संत की जरूरत है। योगियों, ब्रह्मज्ञानियों, पंडा पुजारियों की भक्ति योग और ब्रह्मज्ञान में उलझकर, अनुमान कल्पना में फंसकर जीवन बर्बाद होता है। अपने सच्चे जीवन को जीने के लिए सच्चा जीवन तब होगा जब ज्ञान सच्चा प्राप्त होगा। इसलिए साहिब ने यहाँ पर कहा कि जियत ये तन जारते हो, जबरदस्ती जीवत ही तुम्हारी ये जो मानव देह मिला है, इसको तुम अनुमान कल्पना में पढ़कर लोभ लालच में फंसकर अपने इस सुंदर देह को जलाते हो। और तुम्हारी इस सामर्थ्यता को, यौवन अर्थात जवानी के समय को, इस सामर्थ्यता को तुम अनुमान कल्पना में बिता करके व्यर्थ गंवाते हो। योगियों की युक्ति, ब्रह्मज्ञानी का युक्ति और भक्ति की युक्ति में तुम उलझकर सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हो, और फिर अंत में तुम परेशान होकर कहीं के भी नहीं रह जाते हो। जो तुम्हारे घट में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा तो फिर तुम्हें कोई किसी प्रकार की अन्य चीज़ की, वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। घट में ज्ञान प्रकाश करने के लिए अच्छे पारक संत के सत्संग करो। उनके साथ सत्संग करने से तुम्हारे सारे संशय मिट जाते हैं। ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय ना हो, जब सब प्रकार का संशय मिटने का एकमात्र है कि तुम अपने आप को जानो, सत्य यथार्थ को जानो, सार को जानो कि जगत में सार क्या है। और वो सार क्या है? वो सार तुम हो। और तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम झूठा व्यवहार जगत में चलाना चाहते हो या सत्य व्यवहार चलाना चाहते हो। जगत में सत्य भी है, असत्य भी है। सत्य का संग करने के लिए सत्संग करो,
असत्य का त्याग करो। यही सत्संग है।